हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी गुरसिमरन मैम और आई हूं आपको एवरेज से बेस्ट बनाने। आज के इस लेसन में बात करने वाले हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। आपको पता है कि फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शंस में हमेशा किसी भी चीज़ के इक्वल हिस्से किए जाते हैं, यानी कि इक्वल डिवीजन होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस के बारे में। सबसे पहला फ्रैक्शन जो हम देखते हैं वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। यानी कि सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ 2/5। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 5 चॉकलेट के हिस्से दे रखे हैं तो उसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, 2 हिस्से जो है वो खा सकती हूँ। तो यानी कि मुझे डिनोमिनेटर यानी कि जो टोटल चीज़ है इसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर और इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर। तो जो भी टोटल चीज़ है वो हमारी न्यूमरेटर से, यानी कि जो हमसे पूछा गया है कि कितना खा लिया या कितना नहीं खाया गया है, उससे हमेशा बड़ी होगी। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज बिगर दैन द न्यूमरेटर। बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ये थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 हिस्सों में से मैंने 5 हिस्से खा लिए। अब ये कैसे पॉसिबल है? जब मैं 2 के और हिस्से बना दूंगी तो अब इसमें से मैं 5 हिस्से जो है वो खा सकती हूँ, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमेशा हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में दिखाते हैं सो दैट हमें प्रॉपर की थोड़ी सी झलक यहाँ पर दिखाई दे। अगर मैं देखूँ यहाँ ये चीज़ें हमारी पूरी पूरी फिनिश हो गई हैं। इसका फ्रैक्शन देखूंगी तो अगेन 2/2 होगा। इसका फ्रैक्शन देखूंगी तो अगेन 2/2 होगा, राइट। तो यानी कि ये हमारे होल यूज हो गए हैं। इसी को मैं मिक्स में चेंज करती हूँ। 2 फ्रैक्शन हमारे होल यूज हो गए हैं और इसका अगर मैं फ्रैक्शन देखने जाऊंगी तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2। इसे कहते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन, जहाँ पर ये डिनोट करता है कि ये है एक होल नंबर। यानी कि ये चीज़ तो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 2 मेरे पास जो चॉकलेट्स थी जिसके 2 हिस्से हो रखे थे वो तो मैं पूरी खा चुकी हूँ, लेकिन एक चॉकलेट ऐसी बची है जिसके 2 हिस्से थे और उसमें से मैंने सिर्फ एक ही हिस्सा खाया है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है? ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये तो बात हुई जब हमें एक एक फ्रैक्शन दे रखा है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जब हमें 2 या उससे ज़्यादा फ्रैक्शंस दे रखे हैं और उनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। ठीक है ना, जो हमारे डिनोमिनेटर है वो सेम है, उसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 2/5, यहाँ लिख दिया 3/5। ये हमारे क्या हैं? हमारे लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। यही अगर मैं बात करूं अनलाइक फ्रैक्शन की, अब बताइए अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? एग्जैक्टली, अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ 2/5 और यहाँ अगर मैं बोल रही हूँ से 6/7, ठीक है, आपको बात समझ आ रही है? यहाँ अगर मैं 6 की जगह रख देती हूँ, सपोज मैं 6 की जगह यहाँ पर 2 भी रख देती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर तो अलग ही है ना। मेरा न्यूमरेटर बेशक सेम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा डिनोमिनेटर अलग है तो मैं उसे अनलाइक फ्रैक्शन ही कहूंगी। आखिरी में बात करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये और इसके काफ़ी स्ट्रैटेजीज भी होती हैं सॉल्व करने की, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। वो ये है कि अगर मुझे एक चॉकलेट दे रखी है जिसके 2 हिस्से हैं, दूसरी मुझे चॉकलेट दे रखी है सेम साइज़ की है ऑब्वियसली और उसके 4 हिस्से हैं। अब मैंने क्या किया? मैंने इस वाले में सिर्फ एक ही हिस्सा खाया है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/2। ठीक है, दूसरी चॉकलेट के मैंने 2 हिस्से खा लिए 4 में से, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगी कि मैंने दूसरी चॉकलेट के 2 हिस्से खा लिए। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ये हिस्सा और इसका ये हिस्सा बराबर है, इक्वल है। तो मैं क्या कह सकती हूँ? 1/2 जो मेरा फ्रैक्शन दिया गया था और 2/4 जो मैंने निकाला, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि इक्वल है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको थोड़ा सा इसका और डिटेल दूंगी हर एक फ्रैक्शन के बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।